गांव में एक बढ़िया बहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। शेफी बघारने में बहुत माहिर था। इसको शेफ चली के नाम से पुकारा जाता था। बढ़िया मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बढ़िया बहार हो गई। घर में खाने को कुछ ना था। रात को माँ बेटा दोनों ने फाका किया। अगले दिन माँ ने कहा, अब तुम कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ ही लाकर बेच दिया करो ताकि गुजरावकात हो सके। शेफ चली ने जंगल की राह ली। जो दर मुहत इसके रास्ते में आता वो इससे पूछता, मैं तुझे काट लूं या नहीं। किसी दरख्त ने भी इसका जवाब ना दिया। शाम होने को थी। शेफ चली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि एक और दरख्त नजर आया। इसने पास जाकर पूछा, मैं तुझे काट लूं? अलामत वावन। दरख्त बोला, हाँ काट ले, मगर एक नसीहत करता हूँ, मेरी लकड़ी से पिलिंग बनाना और बादशाह के दरबार में ले जाना। अगर बादशाह इसकी कीमत पूछे तो कहना कि पहले एक दो रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब समझे तो खरीदे। शेफ चली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर पिलिंगा तैयार किया और बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने कीमत पूछी तो शेफ चली ने कहा, पहले आप इसको एक दो रात इस्तेमाल करें, अगर इसमें कोई खूबी पाएं तो इनाम के तौर पर जो दिल चाहे दे दें। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेफ चली के कहने पर नौकरों को हुक्म दिया कि आज यही पानग मेरे कमरे में बिछाया जाए। जब रात को बादशाह पिलिंग पर सोया तो आधी रात को पिलिंग का एक पापा बोला, आज बादशाह की जान खतरे में है। दूसरे ने कहा, वो कैसे? तीसरा बोला, बादशाह के जूते में काला सांप था। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहे कि सुबह जूते को अच्छी तरह झाड़कर पहने। दूसरी रात जब बादशाह सोया तो फिर पायों ने बातें शुरू की। एक बोला कि तुम पिलिंग को संभाले रखो, मैं कुछ खबरें जुमा कर लूं। तीनों पायों ने पिलिंग को थामे रखा। जब चौथा वापस आया तो इसने खबर सुनाई कि बादशाह का वजीर साजिश करके बादशाह को ख़त्म करने के बारे में सोच रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की बीवी वजीर से मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरे पाया ने तजवीज़ पेश की कि बादशाह को चाहे कि वजीर को मरवा दे। चौथा पाया गया और ये खबर लाया कि बादशाह को जो दूध सबा पीने को दिया जा बढ़िएगा, इसमें जहर होगा। बादशाह ये सब कुछ सुन रहा था। सुबह उठकर जब इसे दूध दिया गया तो इसने ना पिया बल्कि एक कुत्ते को पिला दिया। कुत्ता इसे पीते ही मर गया कि इसका वज़ीर और बीवी दोनों मिलकर इसकी जिंदगी ख़त्म करना चाहते हैं। बादशाह ने वज़ीर को मरवा दिया और अपनी बीवी गूगल से निकाल दिया। बादशाह ने शेफ चीनी को बुलाया और बहुत इनाम दिया। शेफ चली अब मालदार हो गया और लोग इसे शेफ चीनी के बजाय शेख साहब कहने लगे। बादशाह के दरबार में इस की इज्जत होने लगी और दोनों माँ बेटा बड़े आराम की जिंदगी बसर करने